हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी सीरीज में जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म। आई थिंक आप सभी सीरीज को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे। कल आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, आई थिंक सभी ने उसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम उसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अ कार सी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन along a road as shown in the figure. A shooter S is at a distance L from the road. He has a detector which can detect signal only of frequency 3000 Hz. The car blows horn of frequency 2000 Hz. When the detector detects a signal, the shooter immediately shoots toward the road along SC and the bullet hits the car. Find the velocity of the bullet if velocity of sound in air is v is equal to 340 मीटर पर सेकेंड and vc by v is equal to 2 by 3 root 3. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कार है सी जो कि यहाँ पे vc वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। रोड से l डिस्टेंस पर एक शूटर है s जिसके पास क्या है, एक डिटेक्टर है। अब ये डिटेक्टर सिग्नल को तभी डिटेक्ट कर पाता है जब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी हो, 3000 हर्ट्ज हो। जो यहाँ पे कार का हॉर्न है उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, 2000 हर्ट्ज है। अब जैसे ही यहाँ पे डिटेक्टर सिग्नल को डिटेक्ट करता है, शूटर यहाँ पे इमीडिएटली बुलेट को फायर करता है और जो बुलेट है वो कार को यहाँ पे हिट करती है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट यहाँ पे कितनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। मान लेते हैं इनिशियली जब कार ने यहाँ पे हॉर्न ब्लो किया था तो वो यहाँ पे ओ पॉइंट पर थी। मैं ओ को एस से यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ये एंगल हम मान लेते हैं कितना है बेटा, थीटा है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो डेटा है, मुझे यहाँ पे अपरेंट फ्रिक्वेंसी भी पता है और सोर्स की फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यदि मैं अपरेंट फ्रिक्वेंसी को एफ डैश बोलता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एफ डैश इज इक्वल टू एफ। ऊपर और नीचे हमें पता है भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड तो यहाँ पे आएगा ही सही। ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है तो ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नीचे यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब सोर्स की वेलोसिटी मुझे इस डायरेक्शन में तो पता है, ऑब्जर्वर के अलोंग मैं इसका कंपोनेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा बेटा, वी सी कोस ऑफ थीटा। चलिए भाई इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी सी कोस ऑफ थीटा। चलिए भाई अब नीचे यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है सोर्स की फ्रीक्वेंसी से क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो नीचे हमें लगाना पड़ेगा माइनस। चलिए भाई सभी वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू 2000। बेटा v को भी नीचे में डिवाइड में लेके जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय v माइनस वी सी बाय वी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है भाई। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, v से v भी कैंसिल आउट हो गया। 2 को इधर डिवाइड में लेके आ रहा हूँ तो मैं क्या बन जाएगा बेटा, देखो 3/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी सी बाय वी कॉस ऑफ थीटा। चलिए इसको फर्दर हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, 3/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वी सी बाय वी कॉस ऑफ थीटा। बेटा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो कितना आ जाएगा, 1 माइनस वी सी बाय वी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। 3/2 को मैं डिवाइड में लेके आ रहा हूँ तो बेटा ये बन जाएगा 2/3। चलिए अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि वी सी बाय वी कॉस ऑफ थीटा कितना होगा। तो बेटा इसको मैं इस वाली वैल्यू को 1 में से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें वी सी बाय वी की वैल्यू दे रखी है 2/3√3। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो वी सी बाय वी की जगह मैं लिख रहा हूँ 2/3√3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3। बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। कॉस ऑफ थीटा जो है बेटा मेरे पास यहाँ से आ गया √3/2। सो थीटा मेरे पास यहाँ से आ गया बेटा 30 डिग्री। सो हमने थीटा तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, कितना आ रहा है बेटा, 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ी बात और करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कार यहाँ पे हॉर्न ब्लो करेगी और जितनी देर में साउंड यहाँ पे एस तक पहुंचेगा, जितनी देर में साउंड यहाँ पे डिटेक्टर तक पहुंचेगा, मान लेते हैं उतनी देर में कार ने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर कर ली है। और कुछ डिस्टेंस कवर करके मान लेते हैं कार यहाँ पे डी पॉइंट पे पहुंच गई है। मैं डी को भी एस से यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ओ से डी जाने में कार को समय लग रहा है t0 और इतने समय में ही जो साउंड है वो ओ से एस तक यहाँ पे पहुंच रहा है। तो हम ये टाइम t0 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि मैं ये ओ एस कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड तो पता ही है। चलिए ओ एस कैलकुलेट करते हैं, ओ एस कितना आएगा। तो बेटा इस ट्राइंगल की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी एस डिवाइड बाय जो ओ एस होगा ये बराबर होगा बेटा साइन थीटा के। मुझे निकालना है कि ओ एस कितना होगा, तो ओ एस हमारे पास आ जाएगा बेटा सी एस डिवाइड बाय साइन थीटा। सी एस हमें पता है एल है और 1/sin थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये आ जाएगा एल कोसेक थीटा।
चलिए भाई, मुझे ये पता लग गया कि ओ एस यहाँ पे कितना है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो टाइम टी नोट है इसको यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलिए इस टाइम टी नोट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए भाई, ये जो टाइम टी नोट है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एल कोसेक थीटा डिवाइड बाय वी। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, शूटर यहाँ पे इमीडिएटली बुलेट फायर करता है, और जितनी देर में बुलेट जो है वो सी पॉइंट पे पहुंचेगी उतनी देर में ही जो कार है वो डी से यहाँ पे सी पे पहुंचेगी, तभी यहाँ पे जो बुलेट है वो कार को हिट कर पाएगी। क्या मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं डी से सी जाने में जो कार है उसको समय t1 लग रहा है, तो t1 समय में ही जो बुलेट है वो एस से सी पर आएगी, तभी बुलेट कार को यहाँ पे हिट कर पाएगी। तो हमें अब ये t1 टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए भाई देखते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूं लेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज u मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमने कितनी मान ली, u मीटर पर सेकेंड हमने यहाँ पे मान ली है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो टाइम t1 है कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये डिस्टेंस मुझे पता है c से लेके s तक की, और मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी पता है, तो दोनों का यूज करके मैं t1 यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए भाई, तो ये t1 टाइम यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, L डिवाइड बाय U। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे थोड़ी और ज्योमेट्री देखते हैं। चलिए भाई, ये जो टोटल डिस्टेंस है बेटा O से लेके C तक की, इसको मैं लिख सकता हूँ OD प्लस DC। ठीक है भाई, जो टोटल डिस्टेंस है O से लेके C तक की, इसको मैं लिख सकता हूँ OD प्लस DC। चलिए भाई, बात करता हूँ पहले मैं OD की। OD यहाँ पे कितना होगा, तो OD यदि हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। भाई O से लेके D तक का मुझे टाइम पता है टी नोट, और यहाँ पे मुझे वेलोसिटी पता है VC, तो मैं ये डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या आ जाएगी डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे, ये आ जाएगी बेटा VC इंटू टी नोट। ठीक है भाई, चलिए और बात करते हैं अब DC की। तो DC यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। भाई D से C तक मुझे पता है टाइम कितना लग रहा है T1, और वेलोसिटी कितनी है VC, तो ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बेटा डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास कितनी आ जाएगी, VC इंटू T1 इज इक्वल टू, बात करते हैं बेटा OC की। OC यहाँ पे कितना होगा, चलिए भाई OC की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो OC हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा। चलिए, ये मुझे पता है कि CS डिवाइड बाय जो OC होगा बेटा, ये टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो CS डिवाइड बाय OC होगा, ठीक है, ये बराबर होगा बेटा टेन थीटा के। तो मुझे यदि यहाँ से OC निकालना है तो क्या आ जाएगा, CS अपॉन टेन थीटा। CS कितना है बेटा L, और 1 अपॉन टेन थीटा क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। तो OC मेरे पास कितना आ गया, L कोट ऑफ थीटा। चलिए भाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। OC कितना आ गया मेरे पास, L कोट ऑफ थीटा। ठीक है भाई, चलिए तो हमारे पास VC की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें पता है। यहाँ पे VC बाय V का रेशियो हमें यहाँ पे पता है। टाइम टी नोट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो VC हमने एज इट इज रख दिया। टाइम टी नोट हमारे पास कितना है बेटा, टाइम टी नोट हमारे पास है L कोसेक थीटा डिवाइड बाय V प्लस VC एज इट इज। टाइम T1 कितना है बेटा, L बाय U इज इक्वल टू L कोट ऑफ थीटा। बेटा L से L कैंसिल आउट हो गया। चलिए भाई, जो VC बाय V है बेटा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 2/3√3। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 2/3√3। थीटा हमारे पास कितना है बेटा, थीटा है 30 डिग्री, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 होता है बेटा हमारे पास 1/2, कोसेक 30 हो जाएगा बेटा 2, तो ये आ जाएगा इंटू 2 प्लस 1/u को एज इट इज रखते हैं। बेटा VC की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो VC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं। VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2v डिवाइड बाय 3√3। VC कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे, 2v डिवाइड बाय 3√3 इज इक्वल टू tan 30 होता है बेटा हमारे पास 1/√3, तो कोट 30 कितना आ जाएगा, √3। चलिए भाई, ये भी हमारे पास आ गया। तो देखो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, 2v डिवाइड बाय 3√3 इंटू यू इज इक्वल टू √3 माइनस, बेटा 2 इंटू हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 4/3√3। इनका एल्शियम हम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एल्शियम इनका, 3√3। बेटा 3√3 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 9, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4, तो बेटा ये आ गया हमारे पास 5/3√3। चलिए भाई, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे पास 2v/3√3 इंटू यू इज इक्वल टू 5/3√3।
बेटा देखो ये कैंसिल आउट हो गया 3√3, मुझे निकालना है u यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ से मेरे पास जो u है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, u हमारे पास आ जाएगा बेटा 2v/5। चलिए भाई u हमें पता लग गया कितना आ रहा है 2v/5। अब क्वेश्चन के अंदर हमको v दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, v कितना आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 2/5 इंटू 340। बेटा इनको कैंसिल आउट करते हैं हम, तो बेटा हो जाएगा 6 और ये 8। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा बेटा ये 2 8 जा 16, 1 पावर में लगेगा 2 6 जा 12 और 1 3, तो ये आ जाएगा 136 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट पता लग गई है, कितनी हो जाएगी 136 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो आई थिंक सभी को क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नेक्स्ट डे कराया जाएगा। थैंक यू।